अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ और छात्रों के साथ, वैसे विश्वविद्यालय चुनाव का माहौल क्या है, मुझे जहाँ तक याद लगता है कि मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ। और एक विश्वविद्यालय में जो कहा जाता है ना, पहले नेताओं की एक नर्सरी छात्र संघ चुनाव से निकला करती थी, और छात्र संघ की वजह से जो हमारी लोकतंत्र की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। आजकल कई बार आप देखने में बहुत लोगों को शिकायत होती है कि जनप्रतिनिधियों का संघर्ष दिखाई नहीं देता और संघर्ष करने वाले जनप्रतिनिधियों को मौका नहीं मिलता। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 दशकों में, और ख़ास करके पिछले 15-20 सालों में मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर जो छात्र संगठन थे, ज़्यादातर जो विश्वविद्यालयों के छात्र संघ के चुनाव थे, वो अलग अलग कारणों से बाधित होते रहे। पूरे देश में कोविड की वजह से हुआ ही। एक समय आया था जब उनके उम्र को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर के नए नियम बने और 25 साल से ज़्यादा के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, तमाम बातें थी। तो उसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी तादाद विश्वविद्यालयों से और छात्र संघों से नेताओं की निकला करती थी, वो अब बंद सी हो गई है। खैर, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव 4 साल के बाद हो रहा है। छात्रों में उत्साह भी है, वोटिंग के लिए आए भी हैं, अलग अलग छात्र संगठनों से भी हैं, और कैंडिडेट्स के जुड़ाव की वजह से भी मतदान कर रहे हैं। मैं कुछ और छात्रों के साथ हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि इनके दिलो दिमाग पर समाज के बारे में, आज के माहौल के बारे में, सियासी माहौल के बारे में, देश के बारे में और इनके खुद के चुनाव के बारे में माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? पीयूष मिश्रा। मैं CLC का स्टूडेंट हूँ। पीयूष मिश्रा नाम मेरा, और मेरा फर्स्ट ईयर ही है। कहाँ से आए हो? मैं तो MP से हूँ, शहडोल। अच्छा, तुम्हारे स्टेट में भी तो चुनाव होने वाला है? हाँ, चुनाव हुआ है और वही चलेगा। क्या? भाजपा। अरे वहाँ बहुत संत समागम हो रहा है, देख रहे हो? अरे वहाँ कुछ भी हो, पर जो शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं हैं, खासकर जो सामाजिक परिवेश में, जैसे लाडली लक्ष्मी, ये सब तो चुनाव के समय आएगा। ये सब चीज़ें नहीं आई जब भी हो, पर इसका असर है ग्राउंड में। ये वोटर तो ये नहीं देख रहा होता कि क्या है, वोटर तो फ़ायदा मिल रहा, दे रहा है लगभग मतलब जितनी भी योजनाएं हैं, आप शौचालय से लेके इसके बाद आप जितनी भी लें, सबको आवास मिल गया, किसी को गैस मिल गया, उज्ज्वला तो इतनी अच्छी सरकार थी तो पिछली बार क्यों नहीं बहुमत मिल गया बीजेपी को? कांग्रेस कैसे जीत गई थी? जो शिवराज सिंह का एक बयान था माई का लाल वाला, वो कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव इफेक्ट किया था। अब उन्होंने समय के साथ तेवर बदल लिए हैं। और ये जो सिंधिया के साथ इतने विधायकों को तोड़ के, गिरा करके और ऐसी सरकार बनाना, इतने लोकप्रिय थे तो पहले जीत ही लिए होते। ये बात उस समय लोकप्रियता का कारण, और फिर लोग जो भी समस्याएं थी उसको इस बार कैटल किया गया है। जैसे कि अभी राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया, जो ब्राह्मण को थोड़ा सा तो चारों इलाके से जाति के हिसाब से उमा भारती के भतीजे को मंत्री बना दिया। वही तो कह रहा हूँ, मतलब पिछली बार जो गलतियाँ हुई थी उसको इस बार, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि रफू हो रहा है। हाँ, और एक बार ये होता है, लोग अंदर गुस्सा था, निकल गया। लोग भाजपा से अभी भी नाराज नहीं, नाराज शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से थे, जो कहीं हद तक भाजपा ने कैटल किया है। जब BD शर्मा और नरोत्तम मिश्रा का जो थोड़ा सा वजन बढ़ाया है, चाहे वो देखने में हो, निर्णयों में चाहे जिसकी चलती हो, पर दिख ऐसा रहा है कि उनका थोड़ा वजन कम हुआ है। और जो भी नया ऐड आया है जिसमें मोदी के दिल में MP करके जो आया है, उसमें शिवराज की फोटो गायब है। लोग इसी चीज़ से ज़्यादा खुश हैं कि शिवराज जी जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया तो 150 आएगा। शिवराज सिंह को चेहरा बनाया तो 130 के आसपास आएगा, मतलब 20 सीटों का असर पड़ेगा। अच्छा, बाकी यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल तो 4 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो व्यक्ति के नाम पे चुनाव इस बार कम हो रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। संगठन के नाम पे हो रहा है, और संगठन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट छोड़ के बाकी 3 पे तो विद्यार्थी परिषद फिक्स है। प्रेसिडेंट पे थोड़ा सा हितेश गुलिया जो प्रत्याशी हैं, आप जो बोली, हवा तो थी, चाहे पैसा का हो चाहे लोग हो उनके पास, दोनों। NSUI वाले? हाँ, NSUI वाले। प्रेसिडेंट में टक्कर है, बाकी 3 में मैं नहीं कह सकता। बाकी 3 में मतलब जो प्रॉपर डेमोक्रेसी है वो चल रही है। चलो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे चलते फिरते लोगों से बात करते हैं। आज मैंने सोचा छात्रों से बात। मैं भी आपका शो देखता हूँ और लंबे समय से देख रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात यही है कि रैंडम यदि लोग आ जाएं तो सही नब्ज पकड़ में आती है। क्योंकि स्टूडियो में बैठ के पॉलिटिकल साइंस, रहे हो हम कैसे कर रहे हैं बात, वही पॉलिटिकल साइंस की 3 थ्योरी दे देने से तो नहीं बन जाता चुनाव ना, कि लोग ये सोच रहे हैं। लोग बहुत नाराज भी होते हैं पर वोट देते हैं, जाति धर्म या फिर अपने मुद्दों पे। इसका बहुत शुक्रिया।